welcome to Sabrakam के सबसे easiest crispy and fluffy दाल के पकौड़े। यस, एंड वो दाल कौन सी होगी? वाइट उड़द दाल। यस, उसको हमने सोक करना है फॉर 1 आवर, और ओवरनाइट भी आप सोक कर सकते हो। मैंने 4 आवर्स के लिए सोक किया था। एंड देन हम अनियन ले लेंगे, थोड़ा सा गार्लिक ले लेंगे, ग्रीन चिली ले लेंगे, जिंजर ले लेंगे, और ये जो आप टमाटो के पीसेस देख रहे हैं ये मैंने इसलिए डाल लिए बिकॉज एक बहुत छोटी सी स्लाइस पड़ी थी टोमेटो की, सो आई थॉट कि इसके अंदर मैं डाल के उसको यूज़ कर लेती हूँ। और अब हम दाल को और जो ये मैंने आपको बताया ग्रीन चिली एंड ये सारा अब हम मिक्सी में डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। जब हम मिक्सी में डालेंगे तो हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, ये अपने आप बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। एंड ध्यान रखना पानी मत डालना, अगर आप पानी डाल दोगे तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो अब मैंने मिक्सी में जिंजर गार्लिक जो चॉप किया था वो सारा कुछ डाल लिया है, ग्रीन चिली एंड अब मैं दाल डाल रही हूँ। दाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भिगोई है बिकॉज़ फॉर 2 पीपल थोड़े सा ही मुझे बनाने थे पकोड़े, तो इतने ये बहुत सफिशेंट है हम दोनों के लिए। एंड ये इतने अच्छे पकौड़े बनते हैं और इतनी जल्दी बनते हैं, आप देखना वीडियो में कि आप कहोगे ओ माय गॉड बन भी गए। और इसमें ये यू डोंट हैव टू यूज़ योर हैंड्स, आपको अपने हाथ यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप स्पून से ही अपने आराम से पकौड़े बना सकते हो। तो ये जो कन्वीनियंट वाली चीज़ें होती हैं और बहुत टेस्टी चीज़ें होती हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लेंगे। अगर आपके पास काली मिर्च नहीं भी है तो भी चलेगा। आपके पास मिनिमम जो चीज़ें हैं किचन में अवेलेबल हैं आप उसको उसके साथ भी बना सकते हैं, बहुत यम बनते हैं। आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लेना। एंड अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं और जो मिक्सचर बनेगा वो बहुत ही वाइट और बहुत ही सुंदर मिक्सचर बनेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी आप देखना। सो ये अगर कोई आपके घर आ रहा है तब भी आप बना सकते हैं। एंड अब मैंने इसमें थोड़ा सा होममेड भुना हुआ ज़ीरा भी डाला है, रोस्टेड गार्लिक पाउडर होममेड, वो मैंने डाला है। अब ढक्कन लगा लेते हैं एंड अब हम इसको करेंगे क्रश। ओके, सो क्रश कर लिया है। लेट्स ओपन। ओ माय गॉड इट्स टाइट, इट्स वेरी टाइट। चलिए ओपन कर लिया। अब आप देख रहे हो साइड में थोड़ी सी दाल अभी है, तो दैट मीन्स कि हमें एक बार और इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। एंड यस, इसको मैंने अब ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको पेस्ट को, देखो कितना प्यारा पेस्ट है, इसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। बी केयरफुल। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे छोटे से बोल में। एंड लीजिए, बस इतना ही इसमें सामान डालना था और इसमें कुछ नहीं जाएगा। इट्स सो इजी, सो यम, सो इजी, सो फ्लफी एंड क्रिस्पियर। अभी आप देखना। अब इसको हम सारा का सारा जो पेस्ट है इसको डाल लेते हैं और आपने साथ साथ ही इस टाइम पे क्या करना है, वोक लेना है और उसके अंदर आपको तेल भी रख लेना है जिससे कि वो गर्म हो जाए। अब हम क्या करेंगे, विस्कर की हेल्प से इसको विस्क कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से स्पून के साथ भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ये आपको 2 मिनट के लिए करना है, अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो उतने फ्लफ़ी नहीं आपके पकौड़े बनेंगे। सो बी रिमेंबर कि आपको ये करना है। ओके एंड और आपने इसके अंदर कुछ नहीं डालना, नो सोडा नथिंग, कुछ नहीं जाएगा। इट्स गोइंग टू बी ऑर्गेनिक, दैट इज़ द ब्यूटी। ये इसकी ब्यूटी है कि इसमें हमें और कुछ नहीं डालना, सिर्फ एक दाल डालनी है और थोड़ा सा प्याज लहसुन जो मैंने आपको बताया वो डालना है और नमक डालना है और आपके ये फ्राई करके रेडी हैं। सो आप देखो स्टेप्स ही नहीं है इसमें, नहीं तो कितने, जब हम कुकिंग करते हैं तो कितने सारे स्टेप्स होते हैं, बट इसमें स्टेप्स नहीं है। सो अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, अगर आपका चाय के साथ कुछ खाने का मन है तो ये झट से बन जाएगा। और जब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, सी अब मैंने डाल दिया है गरम ऑयल के अंदर और मैं इसको स्पून से डाल रही हूँ। और अब आप देखना ये कितनी जल्दी बन जाएंगे। आप अगर हाथ से डालना चाहते हैं तो हाथ से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। अगर आप ऐसे साथ साथ डालेंगे
आराम से डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली राउंड बन जाएंगे। तो अब आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन। सो या इट इज़ वेरी इजी, कन्वीनियंट, एंड इसे कोई भी बना सकता है। सो अब ये फ्राई हो रहे हैं, अब और डाल देते हैं। या सी, अब ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, ये है, तो आपने ध्यान रखना है। एंड अब इनको हम थोड़ी देर में कर लेंगे टर्न। ये देखो ब्राउन हो गए, सी, वेरी इजी। ये जो पकौड़े हैं, जब मैंने अपनी नीस को सिखाए थे बनाना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, बिकॉज़ ये इतने कन्वीनियंट थे बनाना, दैट शी वाज़ लाइक ओ माय गॉड मासी ये इतनी जल्दी कैसे बन गए। अभी आप देख रहे हो, अब उसको भी टर्न कर लेते हैं। तो लेट्स से अगर आप भी किसी को सिखा रहे हो और आप खुद सीख रहे हो, तो यू आर गोइंग टू लाइक इट, बिकॉज़ ये इतनी जल्दी बन जाते हैं, इतनी जल्दी फ्राई हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, इतने ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। यस, आपने नोटिस किया होगा कि अगैन एंड अगैन आई एम यूजिंग द वर्ड क्रिस्पी। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कितने फ्लफी और क्रिस्पियर हैं और बार बार ये वर्ड मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है। एंड सबसे अच्छी ये बात है कि ये होममेड हैं, आप इन्हें बना रहे हो, ये हेल्दी हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है, उसी सेम ऑयल में वो फ्राई करते रहते हैं, बट यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है हमारा, जिसे हमने अपने सामने ही डाला है, अपने सामने क्लीन हाथों से बनाया है। होममेड मीन्स सात्विक खाना। नाउ अ डेज इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो सात्विक खाना, दैट मीन्स होममेड। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो सी, इट्स सो गुड, आप अपने घर पे बना रहे हो, एंड अगर आपके घर कोई आ जाता है या आपको कुछ क्रेविंग होती है कि समथिंग यू वांट टू ईट, सम फ्राई थिंग, सो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। एंड अब हम एक और बैच डाल लेते हैं। आप अगर थोड़ा ज़्यादा भी डाल लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने बड़े पकौड़े भी बनाए हैं ज़्यादा बैटर को लेके, तो या उनकी शेप थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, बट खाने में तो बिल्कुल वो वैसे ही रहेंगे। आप छोटे बनाओगे तो वो क्यूट से बनेंगे, अगर आप बहुत बड़े बनाओगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। मैंने दोनों ही आपको बना के यहाँ दिखा रही हूँ, सो दैट आपको सारा क्लैरिटी मिल जाए। सफ़ेद उड़द दाल को हम वाइट लेंटिल्स भी कहते हैं, और ये न्यूट्रिएंट रिच प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। सो इट्स हेल्दी एंड योर हेल्थ इज़ ऑल्सो इंटैक्ट। अगर आप इसकी सिंपल दाल भी बनाएंगे वो भी बहुत टेस्टी बनती है, मैं आपको वो बना के दिखाऊंगी। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं या कैसे वो टेस्टी बनती है, यू डोंट हैव टू वरी, आई विल मेक दैट, और मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर करूंगी। सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और आप ये अपने डेली खाने में इसको ऐड करिए। मैंने काफ़ी घरों में ये देखा है दैट दिस वाइट उड़द दाल जो है वो इतनी फ्रीक्वेंटली वो नहीं बनाते, बट आप इसको ये ऐड करिए, ये इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड सो इट वुड हेल्प यू टू मेंटेन योर हेल्थ। सो नाउ ऑलमोस्ट मेरे सारे फिटर्स अब तैयार होने वाले हैं। अगर आपके पास ग्रीन चटनी आपने बनाई है या आपके पास नहीं भी है, डजेंट मैटर, आई एम टेलिंग यू, आप ट्रस्ट करो मेरे वर्ड्स पे, विदाउट चटनी के भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ऐसे भी इन्हें खा सकते हो, आप चाय के साथ खा रहे हो शाम को वैसे भी खा सकते हो। ग्रीन चटनी, रेड चटनी, जितनी मर्जी तरह की चटनी बना के आप इसको उसके साथ खा सकते हो। सो नाउ ऑल आर रेडी, सी गोल्डन ब्राउन कलर, सो गुड। और ये इतने सॉफ्ट हैं और गरम गरम मैंने अब ये निकाल लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने फ्लफ़ी हैं। सी द फ्लफीनेस एंड इनका क्रंच। नाउ यू नो व्हाई आई वाज सेइंग अगेन अगेन क्रंची एंड फ्लफी। सो अब ये बन के तैयार हो गए हैं। आप मुझे कमेंट में बताना आपने ये बनाए और आपको कैसे लगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय।